Good evening, everyone. Welcome to all of you. A new chapter और चैप्टर है क्लास सेकंड हिंदी एनसीईआरटी का और चैप्टर है 24। चैप्टर का नेम है गिरे ताल में चंदा मामा। ओ, कैसे गिरे होंगे चंदा मामा? धड़ाम करके गिरे या सट करके गिरे होंगे? सोचो तो, कैसे गिरे होंगे? ये देखिए, चंदा मामा दिख भी नहीं तालाब में हमको। पता नहीं कैसे गिरे होंगे। सोचने वाली बात है। चलिए पढ़ते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा फंसे जाल में चंदा मामा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा? बताइए, जाल समेटते चंदा मामा गायब हो गए। पानी में उनकी बस वो दिख रही थी, रिफ्लेक्शन दिख रहा था उनका ना। ठीक है, अब देखिए शब्दों का खेल। कविता में अचंभा शब्द आए हैं। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। आप बताओ, क्या सोचते हो अचंभा का मतलब? एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, होश उड़ जाना, सब लोग बहुत आश्चर्य से हो जाना सबको। ठीक है, नीचे दिए हुए इस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है। यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूख गया। ओह, है ना? ये सब देख के भी आपको एकदम सरप्राइज हो जाते ना, आश्चर्य हो जाता है, आपको अचंभित हो जाते, चौंक जाते हो ना। थर्ड देखिए, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। और ये आपने ये पूरी कविता लिखनी है। बस जहाँ पर चंदा है वहाँ पे आपने सूरज लगाना है। बस मिलकर पढ़िए। चाँद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। ये देखिए, सोचिए और लिखिए, चाँद की रोटी किसे कहा गया है? मछली चाँद की रोटी क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि वो तो बस ऐसी फोटो ही दिख रही थी ना। चंदा मामा तो ऊपर ही है, छाया पड़ी थी उनकी वहाँ पे, है ना। कितनी अच्छी कविता है ना। तो ठीक है, ये कविता होती है हमारी यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी कविता बनाइए सूरज मामा लिख के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद।